हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल पर स्वागत करते हैं। हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सरकार के द्वारा जो नई वैकेंसीज आती है उसके बारे में पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ बताने का कोशिश करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से सरकार के द्वारा नई वैकेंसीज़ के बारे में पूरे डिटेल के साथ बताते हैं। साथ साथ में आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से हम स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को पढ़ाते भी हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी क्रम में हम लोग एक नए वीडियो के अंदर आप लोगों के बताने का प्रयास कर रहे हैं नई वैकेंसीज़ के बारे में जो स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के अंदर से निकली हुई है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग से जो नई वैकेंसीज आया है, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के रिक्त पदों पर टेन्योर 3 वर्ष के लिए नियुक्ति हेतु पैनल का निर्माण किया जाना है। आप हमारे चैनल पे बने रहिए शुरू से अंत तक और इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के रिक्त पदों टेन्योर 3 वर्ष पर नियुक्ति हेतु पैनल का निर्माण। तो सबसे पहले जानिए कि स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के पत्र संख्या FNBE 10/2022 SCC 17 हेल्थ 1/22/064 2022 1/4/2022 के अधियाचना के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के रिक्त पदों पर 3 वर्षों के लिए बिहार चिकित्सा सेवा भर्ती नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2008 संशोधित नियमावली 2013 के अंतर्गत पैनल निर्माण हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी से विहित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो आप जानते हैं इसमें पदों की कुल संख्या जो है 1511 कुल पद है। रिक्त पदों के विषयवार कोटिवार विवरणी हेतु विवरण पुस्तिका परिशिष्ट 1 देखें, यानी कि कुल पोस्ट की बात करें तो 1511 पोस्ट है टोटल। तो ध्यान रखेंगे 1511 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। और टेन्योर जो है पद की नियुक्ति के उपरांत चिकित्सा शिक्षकों का वेतनमान लेवल 9 एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में पूर्ण कार्यरत शिक्षक जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं वही वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्ते दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, सीनियर रेजिडेंट या ट्यूटर के 40% पद बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग सदस्यों से भरा जाएगा। 40% पद राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम रेजिडेंसी स्कीम के अंतर्गत पूरा किए चिकित्सकों से भरा जाएगा। शेष 20% पद वैसे चिकित्सकों से भरा जाएगा जिन्होंने राज्य के बाहर के मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त किया है। सीनियर रेजिडेंट या ट्यूटर के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विषय विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि होगी। सुयोग्य उम्मीदवार की कमी होने की स्थिति में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा होगी, जिसके लिए उन्हें भी विषय विशेष स्नातकोत्तर उपाधि के समरूप 10 अंक देय होगा, परंतु मेधा सूची में उनका स्थान स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों से नीचे होगा। भारतीय चिकित्सा परिषद के शिक्षक पात्रता योग्यता के अनुरूप समकक्ष स्नातकोत्तर डिग्रीधारी का चयन के पात्र होंगे, यानी कि चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी आपका है तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके साथ में देखिए राष्ट्रीयता की बात करें, आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए तभी फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें, सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के आलोक में निर्धारित उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी, यानी 1/8/2021 के आधार पर आयु सीमा की गणना की जाएगी। अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। परंतु नियमावली में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्यों के लिए उम्र सीमा में कोटिवार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य होगा, किंतु दिव्यांगता के आधार पर दी जाने वाली अधिकतम आयु सीमा छूट अथवा किसी अन्य आधार पर दी जाने वाली छूट के प्रावधान में से कोई एक प्रावधान के अंतर्गत छूट अभ्यर्थियों का अनुमान्य कराया जाएगा। आगे देख लेते हैं आरक्षण कोटि आरक्षण नीति। आरक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन भेजने की प्रारंभिक तिथि तक निर्धारित लागू आरक्षण संबंधी बिहार सरकार के नियम नीतियों का पालन किया जाएगा। बिहार सरकार के लिए जो आरक्षण का विधि है उसी विधि के माध्यम से लोगों का अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब देख लेते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है EWS का प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं दिव्यांग कोटा एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिन के अंतर्गत पदों का आरक्षण भी है। दिव्यांग के लिए 50 पदें किसी भी कोटि से 4% आरक्षित है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन के लिए 27 पद किसी भी कोटि से 2% आरक्षित है। आगे देखते हैं टेन्योर पदों की नियुक्ति हेतु निर्धारण शर्तें। वैसे चिकित्सक शिक्षक जिन्हें एक में अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है एवं उन्हें उन सभी विषयों के लिए यदि वे आवेदन करते हैं तो उन्हें विभागवार अलग अलग आवेदन देना होगा तथा उसका उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में करना होगा। एक बार किसी विषय में चयनित आवेदक का किसी भी परिस्थिति में दूसरे विषय में चयन नहीं किया जाएगा। जिस अभ्यर्थी का डिग्री की मान्यता MCI से प्राप्त नहीं है उसे उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका जो डिग्री है, आप जो जहाँ से डिग्री लिए हैं, जहाँ से कोर्स किए हैं, MCI से प्राप्त नहीं है तो आपका ये उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारण अर्थात अंकों का निम्न रूपेण मूल्यांकन हेतु आवंटित की जाएगी। देखिए दिया है 3 वर्ष का जो MBBS विश्वविद्यालय परीक्षा से प्राप्त कुल अंकों का योग, ध्यान रखेंगे 70% से ऊपर रहेगा तो 5 अंक, 65% से ऊपर रहेगा तो 4 अंक, 60% से ऊपर रहेगा तो 3, 55 से ऊपर रहेगा तो 2 एवं 50 से ऊपर रहेगा तो 1। आगे देखते हैं भारतीय चिकित्सा परिषद अनुशंसा के अनुसार स्पेशलिटी विषय समूह में प्राप्त अंक 70 से ऊपर रहने पर 5 अंक दिया जाएगा, 65 से ऊपर रहने पर 4 अंक दिया जाएगा, 60% से ऊपर रहने पर 3 अंक दिया जाएगा, 55 से ऊपर रहने पर 2 अंक, 50 से ऊपर रहने पर 1 अंक दिया जाएगा। आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामले में प्राप्तांक की गणना अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकालकर की जाएगी। देखिए उसके बाद दिया स्पेशलिटी MD MA 10 अंक, उसी स्पेशलिस्ट PhD DM या MCH 10 अंक। बिहार राज्य के अंतर्गत सरकारी या अर्ध सरकारी क्षेत्र में कार्य अनुभव प्रति पूर्ण 2 अंक अधिकतम 10 अंक। बिहार राज्य के अंतर्गत सरकारी या अर्ध सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव प्रति पूर्ण 2 अंक अधिकतम 10 अंक। आगे है साक्षात्कार। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में साक्षात्कार लिए जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, अतः सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से 6 अंक प्रदान किए जाएंगे। आगे देखते हैं इसी में और डिटेल। किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से समान डिग्री या दोहराव के लिए अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा। जैसे ऐसे MRCP FRCM आदि जो 11/11/1978 एवं उसके बाद प्राप्त किए गए हैं उनके लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय MBBS परीक्षाओं में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए 1 अंक घटाया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो 3 से अधिक अवसरों पर इन परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हो इस पैनल के पात्र नहीं होंगे। यानी कि 3 बार MBBS के अंदर अगर आप फेल हो गए तो इस परीक्षा के लिए आप पात्र नहीं होंगे। नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हत 16 होगा। यदि किसी विषय या विभाग में 1 या 2 रिक्तियां उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में BHS PGS PGO में अधिकतम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। BHS तात्पर्य बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग।
अधीन नियमित रूप से कार्य जो कर्मी हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे देखते हैं, चयनोपरांत पदस्थापन संबंधी विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पदस्थापन संबंधी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। वैसे चिकित्सक जो सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के पद पर 3 वर्ष का टेन्योर पूर्ण कर चुके हैं उस विषय में दोबारा सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के पद के लिए पात्र नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर एक बार आपका पहले सिलेक्शन हो चुका है उस सब्जेक्ट में, फिर दूसरी बार आप उस पद के लिए पात्र नहीं होंगे। आगे देखते हैं, काउंसिलिंग हेतु कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। काउंसिलिंग जो होगा उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपको TADA नहीं दिया जाएगा, खुद से जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक संख्या 1795-2 दिनांक 18/10/2019 से पत्रांक 1749 दिनांक 14/10/2019 के नियमानुसार फार्मूला के आधार पर CGPA एवं ग्रेड के प्रतिशत अंकों में परिवर्तन किया जाएगा। यानी CGPA अगर आपके डिग्री में है तो पहले उसको अंकों में परिवर्तन करके परसेंटेज निकाला जाएगा। आगे देखते हैं, साक्षात्कार का जो शुल्क होगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए जो शुल्क दिया जाएगा UR EWS EBC BC SC ST DQ के लिए 2250 रुपया है। ध्यान रखिएगा, 2250 रुपया जनरल EWS EBC BC SC ST DQ सभी के लिए कितना है, 2250 रुपया। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के रिक्त पदों के टेन्योर 3 वर्ष पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण में सम्मिलित होने के लिए विवरण पुस्तिका परिषद के वेबसाइट पर दिया है। वेबसाइट हम आपके कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु अभ्यर्थी परिषद के उक्त वेबसाइट पर जाके फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए जो लास्ट डेट वगैरह है वो सब भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन मोड में इसका जो समय निर्धारित किया गया उसको भी जान लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्टिंग होगा 19 अगस्त से शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है 1 सितंबर 2022 और 10 बजे रात तक इसका लास्ट डेट है। ध्यान रखिएगा, 19 अगस्त से शुरू हो चुका है और 1 सितंबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, यानी पेमेंट जो कीजिएगा आप लोग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी भी ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, जो कि उसका लास्ट डेट है 1 सितंबर 2022। उसके बाद है ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हो जाती है आपके फॉर्म में तो आप 3 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में ऑनलाइन के माध्यम से उस त्रुटि को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। आप हमारे चैनल पे बिल्कुल बने रहिए, जैसे ही कोई जानकारी आएगी तो आप सबसे पहले आपको तक हम पहुंचाएंगे। और इसके बाद जो है प्रोस्पर डेट जो है काउंसिलिंग का, इसका भी कोई डिटेल नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई जानकारी अभी नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में कोई अभी निर्धारित डेट नहीं है। देखिए दिया हुआ आगे, अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्ट अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा। किसी भी परिस्थिति में इनमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। इसके लिए अभ्यर्थी पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेदार होंगे। किसी अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए अपात्रता के बिंदु पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार का निर्णय अंतिम होगा। वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग या अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा में वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। किसी भी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थी का जो पात्रता है वो रद्द कर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना बिना कारण बताए पदवार उपलब्ध रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। आगे इसी में देखते हैं। तो इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम पहुंचाएं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके पास अगर क्वालिफ़िकेशन है तो इसको ज़रूर भरिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी हम लेके आप लोगों के लिए आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।